फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि विधान परिषद और विधानसभा में का मतलब क्या होता है। तो विधान परिषद कहाँ पर होती है और विधानसभा कहाँ पर होती है, तो इन दोनों के ही बारे में आज तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो विधान परिषद जिसे हम इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं और विधानसभा है उसे लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं विधानसभा राज्य विधानमंडल का उच्च सदन और द्वितीय सदन होता है। ठीक है, क्या होता है? जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो राज्य विधानसभा विधानमंडल का उच्च सदन होता है और द्वितीय सदन होता है। ठीक है, अब वहीं विधानसभा की बात करें यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो फ्रेंड्स, विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन और प्रथम सदन होता है। ठीक है, आगे विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग होता है, जो कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के आधार पर होता है। वहीं हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है और पूर्ण वयस्क मताधिकार होता है। हाँ, इसी के आधार पर साधारण बहुमत की पद्धति द्वारा होता है, यानी जब विधानसभा का निर्वाचन होता है तो सभी इसमें वोट देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से मतलब वोट दिए जाते हैं उनको जिताने के लिए। ठीक है, एंड फ्रेंड, विधान परिषद एक स्थायी निकाय होता है, यानी इसका ये कैसे होती है, ये स्थायी होती है इसका निकाय, इसका जिसका विघटन नहीं किया जा सकता। जैसे राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता, वैसे ही विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता। ये स्थायी होता है, परंतु 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि समाप्ति के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उसके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है और वहीं विधानसभा की बात करें तो इसका कार्यकाल जो है फ्रेंड्स 5 ईयर होता है, परंतु कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। कहने का मतलब है विधानसभा भंग हो सकती है लेकिन विधान परिषद भंग नहीं हो सकती। ठीक है, आगे कौन से क्या बोला है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 होती है, परंतु वह 40 से कम नहीं हो सकती। जो विधान परिषद है इसके सदस्यों की संख्या जो है वो 40 से कम नहीं हो सकती। अब वहाँ विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है, यानी 60 से नीचे नहीं होनी चाहिए, 60 से ऊपर होनी चाहिए, जो कि 500 तक हो सकती है। गोवा, मिजोरम और सिक्किम, पुडुचेरी इनका अपवाद बताया है, जहां गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है। ठीक है, सिक्किम में 32 है एंड पुडुचेरी में 30 है। ओके फ्रेंड्स, विधान परिषद राज्य के कुछ विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। विधानसभा राज्य की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है एंड राज्य की मंत्री परिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, जबकि राज्य की मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। विधानसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है और उसे पद से हटा सकती है, लेकिन विधान परिषद में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती और उसे पद से नहीं हटा सकती। वह केवल मंत्री परिषद के कार्यों की जांच आलोचना ही कर सकती है, जो प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछकर स्थगन प्रस्ताव के द्वारा की जा सकती है। कहने का मतलब है जो विधान परिषद है वो विघटन नहीं किया जा सकता इसका, और जो विधानसभा है इसका विघटन किया जा सकता है, इसका विघटन हो सकता है। और ये जो है अस्थायी सदन है और ये जो है वो परमानेंट सदन होता है। ठीक है, 6 साल के लिए यहाँ पर इनका चुनाव किया जाता है और यहाँ पर इनका कार्यकाल जो है 5 साल का होता है। ठीक है, धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, जबकि धन विधेयक केवल विधान परिषद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचित हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते, अर्थात विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते, जबकि विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य जो मनोनीत नहीं हैं सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचित हेतु संगठित निर्वाचक मंडल का सदस्य होते हैं और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक है।